सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस की तरफ से अपना घोषणा पत्र आज जारी किया जाएगा। बदलाव के वादे का इसमें विजन होगा। सदाकत आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रणदीप सुरजेवाला, राज बब्बर सहित कई नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो बदलाव के वादे का विजन इसमें दिखने वाला है। कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा पत्र आज सदाकत आश्रम में कार्यक्रम में आयोजन के तौर पर सामने आता हुआ। और बुलेटिन में एक और बड़ी सियासी खबर। जी हां, आज एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी होने वाला है। एलजेपी का यह विजन डॉक्यूमेंट आज जारी होगा। चिराग पासवान इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी करते नजर आएंगे। डॉक्यूमेंट जारी करते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस डॉक्यूमेंट का नाम भी जिसे आज जारी किया जाएगा। तो चिराग पासवान की तरफ से विजन डॉक्यूमेंट आज सामने रखा जाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इसका नाम रखा गया है। और चुनावी मौसम में लगातार जनसभाओं का दौर चलता हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4 चुनावी जनसभा करने वाले हैं। जानते हैं आज सीएम की कहां कहां पर सभाएं होनी हैं। तो वक्त के साथ आपको हम बता रहे हैं 11:10 पर पूर्वी चंपारण के केसरिया में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहीं 12:30 बजे मढ़ौरा के लोहनपुर में सभा होगी। 1:40 पर छपरा के परसा विधानसभा में प्रचार करेंगे। वहीं 3 बजे का वक्त वैशाली के लिए है, जहां पर देसरी में चुनावी सभा होगी। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार और तेजी रुख के साथ अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दनादन एक के बाद एक तमाम चुनावी सभाएं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 11:05 पर शहीद स्मारक स्टेडियम पड़ाव मैदान में ये सभा होगी। वहीं 2:30 बजे का वक्त स्टेडियम मैदान का है, जहां पालीगंज में सभा करनी है। यूपी के मुख्यमंत्री के साथ मंगल पांडे भी मौजूद रहने वाले हैं। तो एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। वहीं जेपी नड्डा की 2 रैली आज होनी है। 12:50 पर होनी है। वहीं 3:15 पर गांधी मैदान, पिपरा विधानसभा चकिया, मोतिहारी में सभा होगी। जेपी नड्डा के साथ संजय जायसवाल मौजूद रहने वाले हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 सभाएं। 12 बजे तातर उच्च विद्यालय में सभा है। वहीं 2:10 पर खेल मैदान बड़हरा भोजपुर में सभा करते हुए नजर आएंगे। वहीं 3:35 पर उच्च विद्यालय भगवानपुर में सभा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनके साथ मौजूद होंगे। तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ताबड़तोड़ जनसभाएं वो कर रहे हैं। लेकिन इन सभाओं में हंगामा भी खूब हो रहा है। तेजस्वी की जनसभा की आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर औरंगाबाद की है, जहां तेजस्वी की जनसभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मंच पर खड़े तेजस्वी यादव पर एक दिव्यांग युवक ने, यहां पर मंच पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं और वहां पर एक दिव्यांग युवक ने चप्पल उनके ऊपर उछाल दी। लाल घेरे में आपको यह तस्वीर जिसमें तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जनसभा कर रहे थे और उसी दौरान एक दिव्यांग युवक ने चप्पल उनके ऊपर फेंक दिया। तेजस्वी यादव बबनिंडी में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, यह तस्वीर पटना के पालीगंज की है, जहां महागठबंधन के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और उत्साह में कुर्सियों को ही तोड़ दिया गया। तेजस्वी यहां पालीगंज में महागठबंधन के उम्मीदवार संदीप सौरव के पक्ष में चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे हुए थे। आप सभी से अनुरोध है, मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल आरा में आरजेडी, कांग्रेस और माले पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सीपीआई एमएल विभाजनकारी और देश के खिलाफ काम करती है और माले ने तेजस्वी यादव को हाईजैक कर लिया है। इसके अलावा नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं, जनता उन्हें चुनाव में जवाब देगी। अगर मैं माले की बात करूं तो आपको याद है ना, नाड़ी का नरसंहार, नाड़ी का
नरसंहार याद है ना? आपको याद है ना कि इचरी में किस तरीके से हमारे राम भक्तों को बीच रास्ते में प्लान तरीके से मारा गया था, याद है ना? ये वही है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही है लोग जो देश में विध्वंस फैलाते हैं, ये वही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं है कि आरजेडी तो हाईजैक हो गई, हाईजैक। 19 सीटें तो माले ने ले ली, 10 सीटें अपने साथियों को दिला दी और 12 सीटें तो आरजेडी ने अपने मर्जी से कैंडिडेट बदल करके अपने लोगों को डाल दिया है। इसलिए आरजेडी है कहां? और माले का क्या रिकॉर्ड है आपको मालूम है ना? शाहीन बाग से लेकर जो जहां जहां देश के विध्वंस ताकते हैं उनके साथ खड़ी रहती है कि नहीं रही है कि नहीं है? अर्बन नक्सल मालूम है ना सबको। और ये लोग अशांति फैलाते हैं कि नहीं फैलाते? तो क्या आप बिहार में अशांति चाहते हैं? क्या बिहार में अशांति चाहते हैं? आपको याद है एक समय ऐसा था 94, 95, 96, 97, 5 बजे के बाद आप आरा के बाजार में घूम नहीं सकते थे। क्या मैं सच बोल रहा हूं? वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मसौढ़ी में एनडीए उम्मीदवार नूतन पासवान के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने अपने सरकार के किए हुए कामों को जनता के सामने रखा, साथ ही कहा कि अगर मौका मिला तो और बेहतर काम करेंगे। तो हर क्षेत्र घूमते रहे बिहार में, एक एक चीज को देखने के लिए, समझने के लिए, जो काम कर रहे हैं उसका सर्वेक्षण करने के लिए कितनी यात्राएं की है और उसी से और पता चलता था कि और क्या काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने विकास का काम किया, हर इलाके के लिए किया और इस बार जो काम किया, अब इसके बाद सारा सब काम सबको कर दिया। और जो स्कूल के बाहर रह जाते थे उनको पढ़ने के लिए, सब ज्यादा बाहर कौन रहते थे? महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। उनके लिए टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से उनको बाहर पढ़ा के स्कूल पहुंचाने का काम अब तो बहुत कम, न के बराबर स्कूल के बाहर है, आधा प्रतिशत से भी कम। तो आप समझ लीजिए एक एक काम के लिए हम लोगों ने कोशिश की है। और तो जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार के चुनावी दंगल में इस वक्त मौजूद हैं। और योगी ने बिहार में 3 रैलियां की, जिसमें उन्होंने केंद्र के काम की चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर रही है। बिहार की समस्याओं के लिए योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती है और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती। आप मानते हैं ना? उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही बिहार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके लिए एक ही नारा है कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन 4 रहो न रहो। ये उनका एक ही नारा है, एक ही मंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंत्र है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। राजधानी पटना के एसकेएम हॉल में विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले चुनाव कर्मियों का मतदान जारी है। जिला प्रशासन की ओर से पहले चरण के मतदान में भाग लेने वाले कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की व्यवस्था कराई गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने की व्यवस्था कराई गई है। एसकेएम हॉल में पिछले 17 तारीख से यानी 17 अक्टूबर से लेकर 21 तारीख तक देख सकते हैं कि वोटिंग करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पहल की गई है। और जो मतदान कर्मी है वो ड्यूटी पर तैनात हैं। मजिस्ट्रेट के साथ साथ जो आला अधिकारी हैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो चुनाव कर्मी हैं जो पहले फेज़ में ड्यूटी करने के लिए जाएंगे उनके लिए व्यवस्था कराई गई है। पटना जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो मतदान प्रकोष्ठ है इसके भीतर आकर जो मतदान कर्मी हैं, जो इस बार वोटर हैं यहाँ के, वो आकर वोटिंग करेंगे। तो कल तक आखिरी डेट है जो प्रथम चरण है उसको लेकर। वहीं दूसरे चरण के जो कर्मी हैं उनके लिए 24 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक व्यवस्था कराई गई है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था कराई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। कुल कितने वोटर यहाँ पर अब तक वोटिंग कर चुके हैं? अब तक वोटिंग हमारे यहाँ 13 हो चुकी है और
सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के साथ ही वोटिंग कराया जा रहा है। कौन सा विधानसभा? ये मोकामा विधानसभा 178 है। क्या लग रहा है कुल कितने वोटर आपकी विधानसभा? मेरे यहाँ 220 वोटर्स हैं यहाँ पे, और 220 वोटर्स का पोस्टल बैलेट के हम लोग करा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम प्रपत्र 12 जो है उसको भरवाने के बाद हाँ, कुछ में प्रपत्र 12 भरवाना है, और जिनका उसमें नाम नहीं है। 5 काउंटर बनाए गए हैं 5 विधानसभा क्षेत्र में। पहले चरण में वोटिंग होनी है। जाहिर है यहीं से शुरुआत हुई है। इसके साथ साथ जो वोटर जागरूकता अभियान है उसको लेकर भी जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग कर सकें, इसको लेकर पहले से ही पोस्टल बैलेट के जरिए लगातार वोटिंग प्रक्रिया शुरू कराई गई है। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन बिहार की राजधानी पटना का हाल क्या है? राजवंशी नगर में जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव को लेकर खुद पीएम मोदी ने अभी देशवासियों से अपील की है कि आप लापरवाही नहीं बरतें, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लेकिन राजधानी पटना की तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मंदिर का द्वार खोल दिया गया है, लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। बावजूद लोग नहीं समझ रहे हैं। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग अब भी, कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क का सफर कर रहे हैं। जरा देखिए भाई साहब हैं यहाँ। भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? मास्क मेरे पॉकेट में पहने हुए हैं। चलिए ठीक, भाई साहब हैं न्यूज़ 18 के कैमरे पर। जब तस्वीरें सामने आई है तब जाकर मास्क लगाए हैं। ऐसे ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये बेली रोड है और यहाँ पर राजवंशी नगर मंदिर है। इसके पास जो भीड़ है साफ तौर पर आपको हम दिखा पा रहे हैं कि कैसे लापरवाही बरती जा रही है। मोदी जी ने खुद कहा है कि अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो खुद और परिवार वालों को आप संकट में डाल सकते हैं। ऐसे में भाई साहब, क्या नाम है? छोटू। मास्क कहाँ है? मास्क दुकान में। दुकान में मास्क। कोरोना खत्म हो गया? खत्म कुछ ही हुआ। सिपाही जी, मास्क जांच नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये हमारे पास अफसर रहते हैं, वो काटते हैं। हम लोग अफसर के पास रहता है, आते हैं काटते हैं। अफसर के पास आप लोग नहीं बोलते हैं लगाने के लिए? हम लोग बोलते हैं। हम लोग को बात मान जाए तो कोई बात नहीं है। हम लोग तो सुरक्षा में लगे हुए हैं। हम भी तो लगाए हुए हैं, आपके सामने हम खुद लगाए हुए हैं। मोदी जी अभी पीएम खुद अभी संबोधन कर रहे हैं देशवासियों से। ये हमको कौन मत जाइए सर, हम क्या कह सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? चलिए, ये खुद ट्रैफिक में है। देखिए क्या नाम हुआ आपका? पुलिस वाले हर किस तरह से बिना मास्क के भाग रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं। हम सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए पुलिस वाले हैं, खुद सुरक्षा में लगे हुए हैं और बिना मास्क के। हालांकि न्यूज़ 18 के कैमरे में जब तस्वीरें कैद हुई है तो ये भागने लगे, तो यही लापरवाही है। ऐसे ही पीएम मोदी अभी देशवासियों से अपील नहीं कर रहे थे। यहाँ भी देखिए 3 लोग हैं इकट्ठे जमा और बिना मास्क के यहाँ पर देखिए खड़े हैं। तो निश्चित रूप से राजधानी पटना में जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखते हुए बन रही है। यहाँ भी देखिए गैदरिंग किया गया है और जो युवा हैं बिना मास्क के सब लोग खड़े हैं। यानी किसी को जान का डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। यही वजह है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक लोगों से अपील किए हैं पीएम मोदी कि आप पूरी तरह से सतर्कता बरतें, लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि लापरवाही से आपकी जान जा सकती है। न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि आप अब भी लापरवाही नहीं बरतें, पूरी तरह से आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सचिवालय में आग लगी है। आग पर राजनीति तेज होनी शुरू हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले पर जांच की मांग की है और कहा है कि आरोप लग रहे हैं तो जांच जरूरी है। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि आग लगना एक हादसा हो सकता है और अगर कोई जांच की मांग कर रहा है तो जांच होनी चाहिए। तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। कल देर रात अचानक से सचिवालय में आग लगी थी और उस आग के बाद 6 कमरे जो सचिवालय के हैं वो इस वजह से आग की चपेट में आ गए और तस्वीरों के साथ अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कई फाइलें जल के राख हो गई हैं। चुनाव जब इस तरह का आरोप है तो निश्चित रूप से जांच का विषय है। उच्च स्तरीय जांच इसकी होनी चाहिए। आरोप है, इसका मतलब कहीं न कहीं शंका है। शंका इस बात की हो सकती है असलियत क्या है जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन शंका इस बात की हो सकती है
कि नीतीश कुमार जी जाने वाले हैं, सरकार बदलने वाली है, तो आने वाली सरकार, आगे जो सरकार आएगी, कोई ऐसी जांच न कर दे जिससे नीतीश कुमार जी पर आफत आ जाए। हादसा है उसका, अगर जांच मांग रहे तो जांच होगा, इसमें क्या है, उसमें क्या आपत्ति है। एक हादसा है तो रेगुलर रूटीन है, किसी का घर जल जाता है, किसी ऑफिस में आग लग जाता है, इसमें क्या है, और प्रशासन अपना काम करेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।